बहरहाल स्वामी जी देखिए, माइक्रो फाइबर प्लास्टिक के कण वैसे ही धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो अस्थमा के, सांस की एलर्जी के, थायराइड डिसऑर्डर को ट्रिगर भी कर रहे हैं और इनकी वजह भी बन रहे हैं। तो स्वामी जी, सर्दियों में वैसे ही सांस की परेशानी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स के मामले बढ़ जाते हैं, तो ज़रा इसका भी समाधान लोगों को बता दीजिए। देखो, फेफड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं। फेफड़ा वैसे तो 2400 किलोमीटर लंबा है हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का पूरा लंबाई। और वो सब लंबे श्वास लेने से और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ही अच्छा हो जाता है। अब जीवन का मूल आधार तत्व तो प्राणी है। संस्कृत में जीवन शब्द का अर्थ है जीव प्राण धारणे। जीवन शब्द बनता है जीव प्राण धारणे से, धातु प्रत्यय की जो निष्पत्ति है, और मृत्यु शब्द बनता है मृंग प्राण त्यागे से। अब जिनको थोड़ा कफ कोल्ड रहता है, अब जैसे हमारी ये बिटिया देखो, ये योगिनी, ये है तो अच्छी, लेकिन अब इसको भी बंगाल में कम ठंड होती है और यहाँ इतने कपड़े सब उतार दिए, तो इसको भी थोड़ा सा गले में खुरखुर हो रही थी, तो च्यवनप्राश भी खाना और ये तेज गर्म पानी भी ये पीना, ठीक है। फिर गले में खुर हो रही थी ना, वो नहीं होगी। और ये श्वासारी बहुत ही जबरदस्त है, ये ब्रोनकोम और ये श्वासारी अवलेह, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। आज आपको 3 इनाम मिल गए, च्यवनप्राश और श्वासारी ब्रोनकोम। और ये तो एक बूंद जीभ पर ऐसे टपका लेते हैं ना, ये शिला तुलसी या कंठामृत, और ये तो सब लोग अपने टीवी के एंकर हो या कोई भी अपने जेब में खीसा में ही रखते हैं लोग, ऐसे मुंह में हवन सा हो जाता है। शिला तुलसी, चाय की जगह दिव्य पेय पियो, ये दिव्य पेय बहुत अच्छा है, ये ले। और भस्त्रिका करें, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए ऐसे करें, ये ऐसे ऐसे यूं, और थोड़ा उष्ट्रासन। चलो बाबू ये करो, और इसको पूर्ण उष्ट्रासन कराओ दी देवार्चना जी। देखो ये ऐसे, और ये तो अब हमारे साथ तो महायोगिनी है ना, परम योगिनी। बस 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 बस, यस, आप इसे टिका दे, यस, मैं जोरदार ताली बता दो। आज तो हमारी पक्की वाली योगिनी मिल गई। अब ये फ्यूचर की मीनाक्षी, ज्योत्सना और ईसा इधर तैयार हो रही है। हाँ, नई योगिनी। स्वामी जी, ये और आगे जाए, हम लोग की तो यही दुआ है कि मीनाक्षी, ज्योत्सना, ईशा से भी आगे निकलें और कमाल के अभ्यास करें और खूब सेहतमंद रहें। अच्छा स्वामी जी, देखिए, सबके पास जो है योग ही करना एक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल तो, कम से कम, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो मुश्किल इतनी ज़्यादा है कि वो कब खत्म होगी ईश्वर ही जानता है। और तो योग करके पैसा भी खर्च मजबूत कर लीजिए। क्योंकि स्वामी जी, कल ही एक खबर आई थी, एक बच्ची जो है बहुत नूडल्स का इस्तेमाल करती थी, बहुत नूडल्स खाती थी, 11वीं में पढ़ती थी शायद, और उसकी आंतें चिपक गई थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई, उसको बचाया नहीं जा सका। तो इस तरह की तो सिचुएशन, जिससे रोज़ आप आगाह करते हैं कि ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपको नुकसान कर रही, मैदा जो बहुत नुकसान करता है। बहरहाल हाँ, उसकी आंतें चिपक गई थी, आंतों में छेद हो गए थे, मतलब बहुत तकलीफ हुई वो खबर देख करके, छोटी सी बच्ची, और आंतें चिपक गई, बहुत अच्छी पढ़ाई में भी थी, मर गई, सच में मर गई। जी जी। चलिए विषय पे लौटते हैं स्वामी जी। देखिए, पहाड़ों पर स्वामी जी बर्फबारी हो रही है, अब इसकी वजह से ठंड मैदानी इलाकों में बढ़ गई है। अब इसका असर लोगों के ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ रहा है, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले भी तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में एक पूरा सेशन जरा कार्डियो के लिए करवा दिए, लोगों की दिल की सेहत ठीक रहे, बहुत जरूरी है। तो एक तो लंग के लिए करवा दिया हमने अभी, उष्ट्रासन करें, भुजंगासन करें, धनुरासन करें, चक्रासन करो बाबू, चक्रासन करें, और ये सर्वांगासन, हलासन करें। क्या बात है भाई, गुजोर से करती है गुड़िया तो ऐसे, ये बहुत जबरदस्त है। फिर जो है क्या करना,
फिर करना ये गोमुखासन। ये अच्छा है, ये तो फट से कर दिया इसने, इसको तो ये तो कुछ लग ही नहीं रहा। ये गोमुखासन, ये कार्डिक एक्सरसाइज में एक तो गोमुखासन दोनों तरफ से, दूसरी तरफ से करो जी। बाबूजी नाम भी कितना प्यारा है, देवश्रुति जी। आपकी अम्मा का क्या नाम है? माँ का नाम क्या है? सुस्मिता। सुस्मिता जी की बेटी देवश्रुति जी। हमारी एक पूज्य साध्वी जी नाम सुनते रहते हैं तो उन्होंने सोचा है बहुत प्यारा नाम है, तो देवश्रुति इसका नाम रख दिया। अब इसको यहीं गुरुकुल में पढ़ाएंगे, ठीक है? आपको देवश्रुति जी यहीं पढ़ा दें आपको? ए बाबूजी आपको यहीं पढ़ाई करवा दें? ठीक है, जाओ। ऐसे ये एक तो ये, दूसरी ये कार्डिक एक्सरसाइज में ऐसे ये, फिर तीसरी ये ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे, और खड़े होकर के ताड़ासन करना, जो भी हम कर रहे थे ताड़ासन। चलो ऐसे, ये ताड़ासन। अब इसको हिंदी भी कम आती है, लेकिन बच्चे तो बिना कहे जो हम करते हैं वही करते हैं। ऐसे, ये बहुत अच्छा है ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये कटी चक्रासन, ऐसे। और फिर एक अभ्यास और है बहुत अच्छा, ये ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ। चलो जी, ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ जी देवश्रुति जी, ये पूरा फास्ट, ऐसे ऐसे, ये लो। तो आज ये कार्डिक एक्सरसाइज हो गई। फिर अर्जुनारिष्ट पी लेना, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनवटी ले लेना, और भीतर के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, और थोड़ा उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या बोला, जोर से बोलो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 14 से 16 घंटे तक, शाम को 6 से 8 के बीच में खाना खाया, अगले दिन 8 से 10 के बीच या 10 से 12 के बीच में बस भोजन लिया, बीच में कुछ भी नहीं लेना। इससे पूरा शरीर हमारे अंदर की सफाई कर देता है, हमारी ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी रहती है, एक एक सेल अपने अंदर की हाइजीन को मेंटेन कर लेता है, और वो अंदर जो है कचरा नहीं बढ़ता, इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ता। उसी से ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, उसी से हार्ट अटैक होते हैं, उसी से ही हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, उसी से इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। तो अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा इकट्ठा ना हो। अब वो अंदर का कचरा खतरा बन जाता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक आता है, उससे हार्ट अटैक आता है, उसी से मोटापा बढ़ता है, उसी से ही फिर अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स बढ़ते, डिजीज मार्कर्स बढ़ते, लीवर का उसी से ही फिर जो है SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि, GGT आदि बढ़ जाता है, बहुत प्रकार के।